और थोड़ी ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। 4 बजे का समय था। जो जानकारी दी जा रही थी उससे पहले रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हर एक बड़ी हस्ती वहां पर मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ऑडिटोरियम के लॉन की, जहां पर आप देखिए अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण रतन टाटा जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका पूरा जीवन न केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए समर्पित रहा। अपने निजी जीवन को भी दरकिनार करते हुए सबसे पहले उन्होंने मानवता को प्राथमिकता दी और अपनी हर बात में, अपने हर इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो कोई फायदा नहीं है कि आप कितने बड़े उद्योगपति हैं, कोई फायदा नहीं है कि आप किस पद पर हैं। और सबसे जरूरी बात जो उनके जीवन के पहलू को दर्शाती है कि वो कैसे भावनाओं से भरपूर एक व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व जिसने समाज के लिए अपने कई ऐसे बड़े कार्यों को पीछे छोड़ दिया जिसे अब युगों युगों तक याद किया जाएगा। मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब जो तस्वीरें बता रही हैं, यानी अंतिम संस्कार अब थोड़ी ही देर में होगा, राजकीय सम्मान उन्हें दिया गया। बिल्कुल, देखिए एनसीपीए का जो हॉल है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहां से अब रतन टाटा का पार्थिव शरीर जो है वो वर्ली के शमशान के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर में रतन टाटा का पार्थिव शरीर जो है वो वर्ली के शमशान के पास पहुंचेगा, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है ताकि रतन टाटा का जो कॉन्वॉय, जो पार्थिव शरीर जब आएगा तो वहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम या किसी दूसरी परेशानी में जो है वो देरी ना हो, इसलिए जो एक ग्रीन जोन बनाया गया है। पुलिस की पूरी टीम जो है वो पार्थिव शरीर के साथ होगी और सीधे जो है वो एनसीपीए से अब वर्ली की तरफ जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो निकल चुका है और राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी और उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले वर्ली के शमशान में किस तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर क्रिमेटोरियम में क्या व्यवस्था की गई है, आपको बता दें कि क्रिमेटोरियम में जो एक हॉल है वहाँ पर करीब 45 मिनट तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ पर जो पारसी रीति रिवाज होता है, जो यहाँ पर प्रार्थना पढ़ी जाती है, वो सारा कुछ यहाँ पर होगा और 45 मिनट के बाद, करीब 45 मिनट के बाद जो है वो रतन टाटा को जो मशीन के जरिए जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उस मशीन के जरिए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। और हम जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं पंकज, वो ये बताती हैं कि मुकेश अंबानी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो तस्वीर इस वक्त है जो ये बताती है कि देश का उद्योगपति होने के नाते उन्होंने कैसे अपने दायित्वों को निभाया, जिस उद्देश्य से उन्होंने समाज के लिए काम किया। आज देखिए ना, मुझे नहीं लगता पंकज, शायद आपने भी अपने पूरे करियर में कभी किसी के लिए इस तरह की भावनाएं देखी होंगी जो सीधा कोई ऐसा उद्योगपति जिनको लेकर सेंटिमेंट सीधा आम लोगों के जुड़े हुए हैं। आम लोगों के बीच में इतना शोक है, फिर तो क्या कोई खास और क्या आम। बिल्कुल, देखिए पयोधी, जिस तरह से सवेरे से ही जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने इस तरह की तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर पहले मैंने ये जानकारी दी थी कि कैसे लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अब आप सोच लीजिए कि लोगों के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है कि वो रतन टाटा को आखिरी बार देख सके, उनको नमन कर सके, उनके दर्शन कर सके। और लोग इतने ज़्यादा, उनका धैर्य टूट चुका था कि उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और लोग सीधे अंदर घुस गए, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी थी कि 4 बजे के बाद वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। जितने लोग काम करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, हर कोई ये चाहता है कि वो एक बार रतन टाटा को अंतिम विदाई जरूर दे। और यही कारण है कि वर्कर्स जो हैं वो भी लाइन लगाकर लंबी लंबी दूरी तक खड़े हुए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।